आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है अच्छा होता अगर। कई बार आप ऐसे बोलते हैं अच्छा होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता, या फिर अच्छा होता अगर तुम यहाँ आ जाते। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। अच्छा होता अगर मैं वहाँ नहीं जाता, वहाँ जाना बेकार है। It would have been better if I hadn't gone there. It's useless going there. It would have been better if I hadn't gone there. It's useless going there. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अच्छा होता अगर तुम यहाँ आ जाते। गाइस आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते हैं हिंदी में, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। It would have been better if you had come here. It would have been better if you had come here. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बेकार हो गया। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मेरा वहाँ जाना बेकार हो गया, या फिर इतनी महंगी गाड़ी खरीदना बेकार हो गया। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट वॉज यूजलेस का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मेरा वहाँ जाना बेकार हो गया, जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस और बोल सकते हैं It was useless for me going there. I didn't get any benefit while going there. It was useless for me going there. I didn't get any benefit while going there. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मेरा इतनी महंगी गाड़ी खरीदना बेकार हो गया। गाइस आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं It was useless for me buying such an expensive car. It was useless for me buying such an expensive car. आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है का समय हो गया है। मान लीजिए आप ऐसे बोलते हैं कोचिंग जाने का समय हो गया है, या फिर स्कूल जाने का समय हो गया है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स टाइम फॉर का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम क्या कर रहे हो, कोचिंग जाने का समय हो गया है। आप किसी को बता रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, इट्स टाइम फॉर गोइंग टू कोचिंग। व्हाट आर यू डूइंग, इट्स टाइम फॉर गोइंग टू कोचिंग। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। कहाँ जा रहे हो, मूवी शुरू होने का समय हो गया है। मान लीजिए आपका दोस्त बगल में बैठा है, मूवी देखने वाला है साथ में, आप ऐसे बोल रहे हैं Where are you going? It's time for starting movie. Where are you going? It's time for starting movie. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ये सब उसकी चाल है। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने के लिए, या फिर ये सब उसकी चाल है तुम्हें बुलाने के लिए। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स ऑल हिज कंस्पिरेसी का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, ये सब उसकी चाल है तुम्हें बुलाने के लिए। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई नो हिम वेरी वेल, इट्स ऑल हिज कंस्पिरेसी टू कॉल यू। आई नो हिम वेरी वेल, इट्स ऑल हिज कंस्पिरेसी टू कॉल यू। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, इस बात ज़्यादा क्लियर होगी। तुम्हें पता भी है ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने के लिए। गाइस आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं डू यू इवन नो इट्स ऑल हिज कंस्पिरेसी टू ट्रैप यू। डू यू इवन नो इट्स ऑल हिज कंस्पिरेसी टू ट्रैप यू। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, दिन चले गए। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं तुम्हारे खेलने के दिन चले गए, या फिर आपके पढ़ने के दिन चले गए। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप द डे डैश इज गॉन का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आपके खेलने के दिन चले गए, अब हमारे खेलने का समय है। इसके लिए आप इंग्लिश में बोलते हैं द डे ऑफ योर प्लेइंग इज गॉन, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू प्ले। The day of your playing is gone. Now it's time for me to play. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, आपके पढ़ने के दिन चले गए, अब हमारे पढ़ने का समय है। गाइस आप ऐसे डे टू डे लाइफ में हिंदी में बोलते हैं। आप इसके लिए इंग्लिश में बोल सकते हैं
द डे ऑफ योर स्टडिंग इज गॉन, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू स्टडी। द डे ऑफ योर स्टडिंग इज गॉन, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू स्टडी। आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ऐसा करने से। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ऐसा करने से उसे कुछ नहीं होगा, या फिर ऐसा करने से वह बदनाम हो जाएगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाइल डूइंग सो का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा करने से वह बदनाम हो जाएगा। इसके लिए आप इंग्लिश बना सकते हैं, आई एम टेलिंग यू, वाइल डूइंग सो ही विल गेट डिसग्रेस्ड। आई एम टेलिंग यू, वाइल डूइंग सो ही विल गेट डिसग्रेस्ड। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात अच्छे से क्लियर होगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा उसे। गाइस आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, आई एम टेलिंग यू, वाइल डूइंग सो नथिंग विल हैपन टू हिम। आई एम टेलिंग यू, वाइल डूइंग सो नथिंग विल हैपन टू हिम। बड़े धूमधाम से कुछ मनाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, उसने अपना बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाया। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद ग्रेट फैनफेयर का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह मेरा इकलौता बेटा है, मैं अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करूँगा। यू कैन से इन इंग्लिश गाइस, he is my only son, I will marry of my son with great fanfare. He is my only son, I will marry of my son with great fanfare. एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। उसने अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, he celebrated his birthday with great fanfare. He celebrated his birthday with great fanfare. हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ करने में शर्म आना। मान लीजिए आप ऐसे बोल रहे हैं, वह लड़कियों से बात करने में उसे शर्म आती है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फाइट साई ऑफ का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उसे किसी लड़की से बात करने में शर्म आती है ना। आप अपने फ्रेंड के बारे में बता रहे हो, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही फाइट्स shy of talking to any girl. He fights shy of talking to any girl. आप इस तरीके से इसे यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। वह बोल रहा है कि उसे डांस करने में शर्म आ रही है। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, He is saying that he is fighting shy of dancing. He is saying that he is fighting shy of dancing. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के आधार पर। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, आपको दिन के आधार पर पैसे मिलेंगे। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑन द बेसिस ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे काम के आधार पर तुम्हें पैसे मिलेंगे। आप इसके लिए बना सकते हैं, इट्स नथिंग लाइक दैट, यू विल गेट मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। इट्स नथिंग लाइक दैट, यू विल गेट मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। पता है, सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आप किसी के बारे में ऐसा इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बता सकते हैं, यू नो वॉट, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। यू नो वॉट, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सिर्फ इसलिए क्योंकि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लंबा है, इसका मतलब ये नहीं कि वह बड़ा है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप जस्ट बिकॉज का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसे जानते नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा लड़का है। जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हिम, इट डजेंट मीन दैट ही इज़ अ बैड बॉय। जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हिम, इट डजेंट मीन दैट ही इज़ अ बैड बॉय। एक और एग्जाम्पल देखिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लंबा है,
इसका मतलब यह नहीं कि वह बड़ा है। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज ही इज टॉलर इट डजेंट मीन दैट ही इज ओल्डर। जस्ट बिकॉज ही इज टॉलर इट डजेंट मीन दैट ही इज ओल्डर। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। कई बार आप इस तरह से बोलते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह गरीब नहीं है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लेट मी ऐड टू योर नॉलेज का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह अब गरीब नहीं रहा है। लेट मी ऐड टू योर नॉलेज दैट ही इज नो लॉन्गर अ पुअर। लेट मी ऐड टू योर नॉलेज दैट ही इज नो लॉन्गर अ पुअर। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसने सारे पैसे दे दिए हैं। आप इसके लिए इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेट मी ऐड टू योर नॉलेज दैट ही हैज़ पेड ऑल द मनी। लेट मी ऐड टू योर नॉलेज दैट ही हैज़ पेड ऑल द मनी। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का अगला स्ट्रक्चर है गाइस, दंग रह जाना। कई बार आप ऐसे हिंदी में बोलते हैं कि वह मुझे देखकर दंग रह गया। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ओवरवेल्म्ड बाय का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब मैं कार से आ रहा था तो वह मुझे देखकर दंग रह गया। आप इसके लिए बोल सकते हैं, When I was coming by the car, he was overwhelmed by seeing me. When I was coming by the car, he was overwhelmed by seeing me. आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, गाड़ी का दाम सुनकर वह दंग रह गया। उसने कभी इतनी महंगी गाड़ी नहीं देखी थी। He was overwhelmed by hearing the cost of car. He had never seen such a costly car. He was overwhelmed by hearing the cost of car. He had never seen such a costly car. न जाने कहाँ से। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, वह न जाने कहाँ से आ गया। मतलब आपको पता नहीं है और सडनली कुछ हो जाता है, तो आप आउट ऑफ नोवेयर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। न जाने वो कहाँ से आ गया, मुझे लगा वह ऑफिस में होगा। अचानक से हो गया, आप बोलते हैं आउट ऑफ नो वेयर ही केम, आई थॉट ही वुड बी इन द ऑफिस। आउट ऑफ नो वेयर ही केम, आई थॉट ही वुड बी इन द ऑफिस। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं उसके घर जा रहा था, न जाने वो कहाँ से मुझे रास्ते में मिल गया। अचानक से हो गया, आपको पता नहीं था। I was going to his house, out of nowhere he met me on the way. I was going to his house, out of nowhere he met me on the way. अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जब तक कुछ हो चुका होगा। मान लीजिए आप बोलते हैं, जब तक तुम मॉल जाओगे तब तक मॉल बंद हो चुका होगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बाय द टाइम का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब तक मैं मॉल पहुंचूंगा मॉल बंद हो चुका होगा। गाइस, मैं एक टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप पहला जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं। बाय द टाइम आई रीच द मॉल, मॉल विल हैव बीन क्लोज्ड। बाय द टाइम आई रीच द मॉल, मॉल विल हैव बीन क्लोज्ड। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बात ज़्यादा क्लियर होगी। जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे वह निकल चुका होगा, है ना। यहाँ भी दो कार्य हो रहे हैं, तो इसे आप इंग्लिश में बना सकते हैं, by the time you reach there he will have left. By the time you reach there he will have left. गाइस, आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है, में समय लगता है। मान लीजिए वहाँ जाने में 1 घंटा लगता है या फिर उसे खाना बनाने में बहुत समय लगता है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट टेक्स प्लस टाइम दिया रहता है, उसका यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। यहाँ से गाड़ी से पटना मॉल जाने में 1 घंटा लगता है ना। तो आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं, इट टेक्स 1 hour to go to Patna Mall by the bike from here. It takes 1 hour to go to the Patna Mall by the bike from here.
आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, उसे खाना बनाना नहीं आता, उसे खाना बनाने में बहुत समय लगता है। गाइस आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते ही होंगे, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। शी डजंट नो हाउ टू कुक फूड, शी टेक्स अ लॉन्ग टू कुक फूड। शी डजंट नो हाउ टू कुक फूड, शी टेक्स अ लॉन्ग टू कुक फूड। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस के खातिर। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, तुम्हारे खातिर मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, या फिर अपने बच्चों के खातिर मैं सब कुछ सह सकता हूँ। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फॉर द सेक ऑफ का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे खातिर मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, आई कैन फाइट विद द इंटायर वर्ल्ड फॉर द सेक ऑफ यू बट आई कांट लीव यू। आई कैन फाइट विद द इंटायर वर्ल्ड फॉर द सेक ऑफ यू बट आई कांट लीव यू। एक और सेंटेंस देखिए गाइस, वह अपने बच्चों के खातिर कुछ भी कर सकता है, वह उनसे बहुत प्यार करता है। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं, he can do anything for the sake of his children, he loves them so much। he can do anything for the sake of his children, he loves them so much। आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी चीज का रट लगाना, मतलब कि बार बार एक ही चीज के बारे में बोलना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, बार बार मेरी गलती को बताना बंद करो। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हार्प ऑन का यूज करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मुझसे गलती हो गई, अब क्या करूं, बार बार मेरी गलती के बारे में बोलना बंद करो। आई मेड अ मिस्टेक, व्हाट डू आई डू नाउ, स्टॉप हार्पिंग ऑन माई मिस्टेक। आई मेड अ मिस्टेक, व्हाट डू आई डू नाउ, स्टॉप हार्पिंग ऑन माई मिस्टेक। आप इस तरीके से इसका यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह कुछ नहीं बोलता है पर तुम्हें उसके मोटापे के बारे में बार बार नहीं बोलना चाहिए। आप किसी को सजेशन देते हुए आप ऐसे बोल रहे हैं, he doesn't say anything but you should not harp on his obesity। he doesn't say anything but you should not harp on his obesity। आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कूट कूट कर भरा होना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, जलन उसके अंदर कूट कूट कर भरा है, या फिर ईमानदारी उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज समवन्स मिडिल नेम का यूज करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, जहां तक मैं उसे जानता हूं जलन तो उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। एज फार एज आई नो हिम जेलेसी इज हिज मिडिल नेम। एज फार एज आई नो हिम जेलेसी इज हिज मिडिल नेम। गाइस यहाँ किसी लड़के के बारे में आप बोल रहे हैं, इसीलिए यहाँ हिज का प्रयोग किया जा रहा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह आपको धोखा नहीं दे सकता, ईमानदारी उसके अंदर कूट कूट कर भरी है। आप इसके लिए बना सकते हैं, he can't betray you, honesty is his middle name। he can't betray you, honesty is his middle name। आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड।